तो डार्क सोल की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा यंग मास्टर हालिन जो होता है वहां पर एल्डर के सामने झूठ बोलता है, जिसकी वजह से एल्डर जो होता है वो बहुत सा भावुक हो जाते हैं और जल्दी से भागते हुए अंदर चले जाता है कि मैं अपनी टोकरी और सामान लेकर आता हूं ताकि तुम्हारे लिए जाकर जिनसिंग डूंगी जा सके। तो इसी के साथ ही एल्डर अंदर चले जाते हैं। तो उनके चले जाने के बाद हमारा हालिन कहता है लो हमारा काम तो हो गया। वो सभी लोग भी काफी हैरान होते हैं। फिर साथ ही ये लोग माउंट माउंटेन के ऊपर चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद जिनसिंग ढूंढ रहे होते हैं। तो मिस मो कहती है कि यहाँ पर उस चीज को ढूंढना कितना ज्यादा मुश्किल है, आखिर वो जड़ी बूटियों में मिलेगी कहाँ पर, जबकि हमारा हालिन जो होता है वहां पर पूरी कोशिश कर रहा था। वो यहाँ पर पत्थरों के नीचे झाड़ियों के अंदर हर जगह के ऊपर ढूंढ रहा था, लेकिन असल में वो यहाँ पर जिनसिंग नहीं ढूंढ रहा था बल्कि वो बुक ढूंढ रहा होता है। उसे पता है कि वुडेंग एल्डर की एक बुक यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर से मिलने वाली है, जिसकी वजह से चोनयोंग जो था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। इसी के साथ ही हमारा हालिन जो होता है मास्टर मो से कहता है कि मास्टर मो अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, जल्दी से यहाँ पर ढूंढना स्टार्ट करो, तुम्हें जो भी यहाँ पर से मिले जल्दी से उसे उठा लो, क्योंकि हमें हर हाल में वो डिवाइन स्क्रिप्चर, मेरा मतलब है वो ओल्ड जिनसिंग चाहिए, हमें वो जड़ी बूटी हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तो थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें कुछ भी वहां पर नहीं मिलता, शाम हो जाती है और वो लोग वापस की तरफ चल पड़ते हैं। तो एल्डर उनसे कहता है कि प्लीज माफ करना, लेकिन लगता है कि आज हमें यहाँ पर जिनसिंग नहीं मिलने वाली, आज हम सभी को वापस ही चलना होगा, चलो आ जाओ वापस चलते हैं। सभी लोग वापस आ जाते हैं। घर वापस आने के बाद हमारा जॉन सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मुझे यहाँ पर कुछ दिन और रुकना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ पर से उस चीज को ढूंढ पाऊंगा। हालांकि मुझे फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये नहीं पता कि इस माउंटेन के ऊपर चोलयोंग को वो कैसे मिलने वाली है। अगर मुझे पता होता कि बुक से कैसे मिली थी और कैसे वो स्ट्रॉन्गर बना है, तो मैं यहाँ पर पहली उस जगह के ऊपर जाता, जाकर उस बुक को ले लेता। तो एल्डर उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि आज तो यहाँ पर तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं थी, कल सुबह हम लोग फिर से निकलेंगे माउंटेन के ऊपर जाकर पूरा दिन जिनसिंग को ढूंढेंगे, तुम्हारी माँ का इलाज हो जाएगा, कल हम लोग यहाँ पर जरूर तुम्हारे लिए वो चीज ढूंढेंगे। लेकिन क्या तुम लोग यहाँ पर हीनान में वापस जाने वाले हो? अगर तुम मुझे अपना एड्रेस दे दो तो फिर मैं तुम्हारे घर के ऊपर उस चीज को भिजवा दूंगा, मैं जिनसिंग को तुम्हारे घर ही भिजवा दूंगा, मुझे यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो हमारा जो यंग मास्टर हालिन होता है वो से कहता है कि मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप यहाँ पर मुझे वो भिजवा दें, लेकिन मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। वो माउंटेन की तरफ देखता और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन क्या हम लोग यहाँ पर आपके पास कुछ और दिनों के लिए रुक सकते हैं? अगर हम लोग यहाँ पर रुक कर खुद उस जिनसिंग को ढूंढेंगे तो हमें लगता है कि ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एल्डर जो होते हैं उनसे कहते हैं ठीक है तुम लोग रुक सकते हो। तो शाम के वक्त हमारा जो यंग मास्टर होता है वो अंदर बैठा अपने आप को कल्टिवेट करवा रहा होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अपने आप को बेहतर बनाना चाहता हूँ ताकि वो एल्डर कभी मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा ना कर सके। तुम्हारा हालिन कहता है लेकिन ऐसे तो मैं यहाँ पर सारी जिंदगी इस माउंटेन के ऊपर ढूंढता रहूंगा, तभी मुझे कभी वो बुक नहीं मिल पाएगी। लगता है कि चोरियों की वो चाबी है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर उस बुक को ढूंढ सकता हूँ, लेकिन उस बुक को ढूंढने के लिए चोरियों को कैसे मनाऊंगा कि चोरियों भी हमारे साथ जाए और जाकर उस बुक को ढूंढे। तो इसी के साथ अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि हमारा हालिन जो होता है वो आकर एल्डर को ग्रीट करता है और एल्डर उसे कहता है कि लड़के क्या तुम तैयार हो, क्या तुम आज फिर यहाँ पर जाने वाले हो, क्या तुम मेरे साथ ही जाओगे उस जड़ी बूटी को ढूंढने के लिए? तो हालिन कहता है नहीं एल्डर, आज मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि मैं अकेले जाऊँ, मैं किसी दूसरी साइड के ऊपर जाऊंगा ताकि हम लोग जाकर वहां से आप अलग ढूंढना मैं अलग ढूंढूंगा। तो एल्डर से कहता है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर साथ ही हमारा हालिन कहता है कि मुझे बताएं कि चोलयोंग कहाँ पर है, वो आज दिखाई नहीं दे रहा। तो वो से कहता है कि वो बच्चा यहीं कहीं पर होगा, मुझे लगता है कि वो हर वक्त यहाँ पर भागता रहता है, वो अपनी बिल्ली के पीछे गया होगा। तो इसी के साथ चोलयोंग वहां पर सामने से बिल्ली को लेकर भागता हुआ आता है। तो एल्डर से कहता है क्या हो गया, क्या तुम्हारी बिल्ली फिर से यहाँ पर झाड़ियों में चली गई थी, कहीं वहां पर कोई टाइगर तो निकल आया, तुम यहाँ पर इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हो? तो वो उनको बताता है कि रास्ते में कुछ लोगों ने मेरी इस बिल्ली को चोरी करने की कोशिश की, उन्हें पता चल गया है कि एक स्पिरिट एनिमल है, इसी वजह से उन्होंने इसे पकड़ने की कोशिश की, मैं बड़ी मुश्किल से इसे उठाकर भागता हुआ यहाँ पर आया हूँ, पता नहीं ये लोग यहाँ पर कब तक मेरी बिल्ली के पीछे पड़े रहेंगे। तो हमारे बुढ़े एल्डर जो होते हैं वो उसे कहते हैं कि अक्सर यहाँ पर से गुजरने वाले जो डिसाइपल्स सोल्जर्स होते हैं उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पर एक स्पिरिट एनिमल है और इसका कोई मालिक नहीं है, इसी वजह से वो इस बिल्ली को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। तो इसी के साथ ही वो सोल्जर्स जो होते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं और उनके साथ एक यंग मिस भी होती है। तो वहां पर आने के बाद वो उसे कहता है कि देखो तो जरा इस लड़के को क्या लगता है कि ये यहाँ पर इस बच्चे इस बिल्ली को लेकर भागकर जा सकता है। वो लड़की वहां पर अपने साथ अपने काफी हटे कटे सोल्जर्स को लेकर आती है जो कि उसके बॉडीगार्ड्स होते हैं। और वहां पर आने के बाद वो लड़की उसे कहती है कि लड़के क्या ये बिल्ली तुम्हारी है, मैं इसको खरीदने को तैयार हूँ, क्या तुम इस बिल्ली को मुझे बेचोगे? तो वो कहता है नहीं नहीं, बेक्सोल बेचने के लिए नहीं है, बल्कि ये मेरी पालतू बिल्ली है और मैं इसे नहीं बेचूंगा। तो वो लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है क्यों नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छे पैसे दे सकती हूँ, ये बिल्ली मुझे बेच दो। तो हमारा यंग मास्टर चोलयोंग कहता है कि नहीं, मैं इस बिल्ली को नहीं बेचने वाला। और इसी के साथ ही वहां पर बहस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा यंग मास्टर हालिन और उसके साथी भी निकल आते हैं और एल्डर उनको समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं प्लीज प्लीज ऐसा मत करें, यह बिल्ली बेकाव नहीं है, बल्कि ये काफी अरसे से हमारे साथ और मेरा पोता इसके साथ काफी लगाव रखता है, इसी वजह से हम इसे बेचेंगे नहीं। जब किसी के साथ ही वो लड़की उनसे कहती है कि मुझे लगता है कि हम लोग अगर चाहें तो इस बिल्ली को बड़ी आसानी से इससे छीन भी सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम तुम्हें
पैसे दे रहे हैं, हम तुमसे यहाँ पर इस बिल्ली को खरीदना चाहते हैं, तो चुपचाप इस बिल्ली को हमारे हवाले करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा। तो वो लड़की जो होती है एल्डर के ऊपर भी गुस्सा कर रही होती है, जबकि हमारा यंग मास्टर हालिन साइड के ऊपर खड़ा है, सब कुछ देख रहा होता है। कहता है कि इस लड़की को देखकर लगता है कि किसी नोबल फैमिली से है और ऊपर से काफी ज्यादा अमीर भी, ऐसी वजह से कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है जो इस तरह से बदतमीज से बात कर रही है। क्योंकि मैं भी, जब मेरे पास बहुत सारा पैसा था, मैं भी लोगों से इसी तरह बात किया करता था। और हालिन आगे बढ़ता है, एल्डर से कहता है कि एल्डर आप पीछे रहे, मुझे जहाँ पर इनसे बात करने दें। और वो से कहता है कि यंग मिस, आपने सुन लिया ना कि ये लोग इस चीज को नहीं बेचना चाहते, तो फिर तुम कौन होती हो जहाँ पर इनसे जबरदस्ती करने वाली। जब किसी के साथ ही उसका गार्ड जो होता है अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है और कहता है कि लड़के तुम कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यंग मिस से इस तरह बात करने के पीछे हटो, वरना मैं तुम्हें यहीं पर काट डालूंगा। तुम्हारा हालिन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझसे ये बात कहने की आए, तुम हो कौन। तो वो गार्ड से बताते हैं कि हम लोग जीगाल क्लैन के गार्ड्स हैं और ये लड़की जीगाल फैमिली की यंग मिस है, ये सेकंड डॉटर है जीगाल फैमिली की। तो ये बात सुनने के बाद हमारा हालिन सोच रहा होता है कि इसका मतलब यह है कि ये लड़की मेरी साली हुई, क्योंकि जिस लड़की के साथ मेरी मंगनी हुई थी, जिस लड़की के साथ मेरी शादी होने वाली है, वो इसकी बड़ी बहन है। इसका मतलब यह है कि इस लड़की का नाम योहाई जीगाल है। हमारा हालिन जो होता है वहां पर उन्हें रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बड़ी आनंद की बात है कि हम लोग यहाँ पर आपके प्रेजेंस में खड़े हैं, जीगाल फैमिली के नोबल लोग यहाँ पर हमारे सामने खड़े हैं। तो इसी के साथ ही वो गार्ड से कहता है कि अब जबकि तुम्हें पता चल गया कि हम लोग कौन है, तो चुपचाप साइड के ऊपर हट जाओ। जब किसी के साथ ही वुक जोंग आगे बढ़ता है और आकर उसके साथ माथा टकराता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमारे यंग मास्टर के साथ बदतमीजी करने की, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाना पड़ेगा। चले देखते हैं कि यहाँ पर कौन किसको यहाँ पर काटता है। तो इसी के साथ ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्सा हो रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा वुक जो होता है उसे अपने बारे में बताने लगता है, इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर हालिन उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि हम लोग तो बस यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर से जड़ी बूटियां उखाड़ने के लिए आए हैं, हमारा यहाँ पर इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, हम ना ही हम लोग किसी बड़ी फैमिली से हैं। तो मिस जीगाल कहती है कि देखो तो जरा, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे जैसे बेकार लोगों के ऊपर अपना समय बेकार क्यों वेस्ट क्यों करें, जबकि तुम लोग यहाँ पर अपने सेक्टर के बारे में भी नहीं बता सकते। क्या तुम्हें अपने सेक्टर के बारे में बताते हुए शर्म आती है। फिर साथ ही वो आगे बढ़ती है और चोलोंग से कहती है कि मैं तुम्हें फिर से यहाँ पर ऑप्शन देती हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि इस बिल्ली को पैसे लेकर मुझे बेच दो, दूसरा ऑप्शन यह है कि मैं तुम्हारे पास इस बिल्ली को छीन लूँ। बताओ कि तुम क्या चाहते हो, क्या मैं पैसे दूँ या फिर इस बिल्ली को छीन लूँ। तो इसी के साथ ही हमारा हालिन जो होता है वो साइड के ऊपर खड़ा वहां पर यंग मास्टर चोलोंग को इशारे कर रहा था और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं इसका ध्यान भटकाऊंगा, तुम्हें बिल्ली को भगाना होगा ताकि वो भागकर जा सके। इसी के साथ जैसे वो उसे कहता है तो चोलोंग जो होता है उसकी बात मान जाता है। तो दूसरी तरफ हमारा हालिन आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि लड़की, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक तीसरा ऑप्शन भी है। तो वो लड़की उसे कहता है कि बताओ कि तुम्हारे पास कौन सा तीसरा ऑप्शन है। जब किसी के साथ ही चोलोंग जो होता है उस बिल्ली को ऊपर की तरफ उछाल देता है और कहता है कि बेक्सियोल जल्दी से भाग जाओ, इन लोगों के हत्थे मत चढ़ना। तो बेक्सियोल जो होती है वहां पर से बड़ी तेजी के साथ निकल जाते हैं, क्योंकि वो एक स्पिरिट एनिमल है, इसी वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। तो सोहाई भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी, तुमने यहाँ पर मेरी डील खराब कर दी। तो हमारा हालिन उसे कहता है तो क्या हुआ, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारी डील खराब हो गई, मैंने तो बस यहाँ पर तुम्हारे साथ बात कर रहा था और तुम्हारा ध्यान खुद से भटका है, अब जाओ जाकर उस बिल्ली को ढूंढ लो। तो इस बात से सोहाई काफी ज्यादा गुस्सा आती है और अपने गार्ड से कहते हैं कि यहाँ पर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से जाओ जाकर उस स्पिरिट एनिमल को पकड़ कर लेकर आओ। और सभी गार्ड जो होते हैं वहां पर बिल्ली के पीछे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग इस बिल्ली को पकड़ पाएंगे या नहीं, और क्या हमारे हालिन को यहाँ पर सीक्रेट मैनुअल मिल पाएगा या नहीं।